कि हमने जो पॉडकास्ट रिलीज़ करा हम्म, उसमें और आपके मोस्ट वीडियोस में एक बहुत कॉमन कमेंट है कि मुझे अब शादी ही नहीं करनी। नहीं करनी है, हाँ। बड़ा बड़ा कॉमन है कि अब शादी नहीं करनी, मैं तो बस ऐसे ही बच्चे कर लूँगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपके अकॉर्डिंग ये बुजदिली है या फिर समझदारी है, या सही है या गलत है? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, ना बुजदिली ना समझदारी, बट हम्म। प्रैक्टिकल अप्रोच आज के हिसाब से। हम्म। तो अगर मेरे हस्बैंड से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो ये हम्म। बोलते हैं कि अगर आज के टाइम पर होता, बिकॉज ही हैज 3 सिस्टर्स, ठीक है, मेरी हम्म। 3 ननद हैं। हम्म। और मेरे हस्बैंड, मैं शहर में रहती थी, मेरे हस्बैंड गाँव से आए हैं। हम्म। तो मेरा मेरा ये पॉइंट था, और हमारी बिरादरी में बहुत दहेज चलता है, तो मेरा हम्म। ये पॉइंट था कि मुझे अपने पापा के ऊपर वो बोझ नहीं डालना है। हम्म। तो लेट्स मेरे मेरी कज़िन ने जब ये रिश्ता बताया, तो मेरे को लगा ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट वो लोग लालची नहीं, उनको लग रहा है कि हाँ, शहर से अच्छी पढ़ी-लिखी बहू आ रही है, वो हम्म। उसमें ही खुश है, और माय हस्बैंड वाज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। तो हम्म। मैं जब मिलने के लिए गई, तो मैंने कहा मुझे लड़का समझ में आ रहा है, हम्म। बाकी देखा जाएगा। बट हम्म। वो कहते हैं कि आज की तारीख में अगर मुझसे कहा जाए कि शादी करो, तो मैं डेफिनिटली नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, हम्म। घर बनवाना है, मेरे पास सेकंड हैंड कार है, और मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है। हम्म। तो जो भी लड़की आएगी, वो पहली बात तो राहुल से कोई करता ना आज की हम्म। तारीख में, हाँ, कोई भी ना करता, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लड़कियाँ खुद देखती हैं ना कि लड़के हम्म। ऊपर क्या-क्या है। मेरे यहाँ खुद मेरी कज़िन ने रिजेक्ट किया कि नहीं-नहीं, इसकी तो 2 बहनें हैं अभी शादी करने को, मैं तो नहीं करूँगी इससे। हम्म। तो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि लड़के बोलते हैं हम नहीं करेंगे फिर, ठीक है। जब यही करा है तो ऐसा ही है, तो फिर ऐसा ही ठीक है। क्योंकि लड़कियाँ भी तो प्रैक्टिकल अप्रोच ले रही हैं, तो अब लड़के भी प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं, या फिर लेटर ऑन करेंगे, हम्म। या फिर लिव इन में रह लेंगे, जैसा भी है, उनको जैसा भी सही लग रहा है वो वैसा कर रहे हैं अब। हम्म। वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बेसिकली बात ये है। और जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हैं भाई। और सामाजिक तौर पे वो बन कितना गए। जी, सामाजिक तौर पे ये हिंदी शादी ना करना कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा? ये हिंदू समाज के लिए बहुत खराब रहेगा। हम्म। ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रही है। मुस्लिम्स के साथ ये है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे ये किसी को बुरा भी लगे तो लगता रहे, हम्म। क्योंकि मुस्लिम्स के पास बाइगैमी का लॉ नहीं है। हम्म। तो वो 498 का केस हो भी जाता है, तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं, अपने ही कज़िन से कर ली, और उसके बाद उनकी तो चल रही है ना, उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना। हम्म। यहाँ ये लड़का रुक गया है, तो हिंदू समाज के लिए ये बहुत खराब है। और हिंदू समाज जब मैं कह रही हूँ, तो क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में जैसा पता होगा कि सिख भी आते हैं, हम्म। जैनीज़ भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सब आते हैं। हम्म। हम सब के लिए ये बहुत खराब है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अपराध बढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है। हर हम्म। कोई थाईलैंड नहीं जा सकता है। हम्म। सेक्सुअल अर्जेस हैं, आप उनको लेके कहाँ जाओगे? तो हम्म। अपराध बढ़ेंगे, और स्पेसिफिकली बच्चों के प्रति अपराध बढ़ेंगे। अगर हम इससे सॉल्व करने की कोशिश करें एक कॉमन ग्राउंड, तो आपके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अगर हम शादी ना करने वाली बात और लिव इन की कॉमन देखें कि शादी नहीं करेंगे और लिव इन में या फिर इस करके एक सब्सिट्यूट निकाल देंगे, तो इसके हुँ। अलावा एक जेन्युइन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं कि लॉज़ थोड़े चेंज हों, हम्म। और अगर वो लॉज़ चेंज नहीं होते हैं, तो फिर लाइक माइंडेड मेन एंड वुमेन, जो हम्म। लोग ये सुन रहे हैं, जिनको हम्म। लग रहा है कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, दे कैन मेक एन अल्टरनेटिव चॉइस कि हाँ, हम लोग जो है अलग तरह से समाज बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं, हम चेंजेस ला सकते हैं हम्म। बगैर नेगेटिव हुए। मगर वो संख्या बहुत कम है, ठीक है? तो वो लड़के जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको लगता है कि नहीं, अब कोई मतलब नहीं है शादी करके, क्योंकि मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ। हम्म। मेन कम्युनिटीज़ बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले बहुत बात किया करते थे कि मेन विलेजेस बनाने बनाने के बारे में, हम्म। कि वहाँ जहाँ पर उनके लिए जो है सारी सुविधाएँ हों, और एक ब्रदरहुड हो, और वो लोग एक-दूसरे की मदद कर सकें। और हाँ, अडॉप्शन अडॉप्शन देना, मेन को राइट देना कि वो अडॉप्ट कर सकें। तो जितने भी अभी हम ऑर्फनेज में बच्चे देखते हैं, या ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको वो लोग अडॉप्ट कर सकें। द प्रॉब्लम इज़ कि सिंगल मैन के लिए फीमेल चाइल्ड वो नहीं अडॉप्ट कर सकता हम्म। है। तो वो चाइल्ड भी अगर वो दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकल सकता है। बाकी हाँ, मेरे से अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ग्रुप में ही, मेन टॉक में ही, एक लड़के ने पूछा था कि मैम व्हाट इज़ द सॉल्यूशन इफ अगर सेक्सुअल अर्जेस का फिर क्या सॉल्यूशन होगा? उसका सॉल्यूशन सीरियसली मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहती कि नहीं, हर बात का सॉल्यूशन मेरे पास है ही, नहीं है, डेफिनिटली नहीं है। हम्म। मुझे नहीं पता कि वो वाला जो आपका एनर्जी पार्ट है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो बैलेंस तभी होता है जब आप साथ में रहते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट द इंटीमेसी यू शेयर, हम्म। साथ में जब आप बैठते हो, बात करते हो, कुछ काम साथ में कर रहे हो, कुछ नहीं तो मूवी साथ में देख रहे हो, तो अगर वो पार्ट मिसिंग है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। फिर वो एनर्जी जो है इधर उधर जरूर जाती है।